आरुष बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, ऑन कर दी मैंने, हो रही है। चलो, ये लेक्चर 3 है। अब एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बार देखते हैं बच्चे, कोई चीज अगर हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज कर लो इस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में स्फीयर था, क्यूबॉइड की शेप में पूरा का पूरा मटेरियल कन्वर्ट कर दें, तो क्या चीज कन्वर्ट होगी बताओ? वॉल्यूम की एरिया? सर एरिया। एरिया कैसे? अच्छा देखो, एक चीज सोचो, ये एक सर ये सरफेस एरिया स्फेरिकल चीज है, पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें डाल देते हैं, पानी ये भी भर जाता है, ये भी भर जाता है। अगर यही पूरा पानी इसके अंदर पूरा आ जाता है, पूरा कैपेसिटी से भर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या चीज बराबर है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर हो गया ना। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, एरिया तो बराबर नहीं हुआ ना। आरुष बात समझ आ गई? यस सर। एक क्वांटिटी याद रखेंगे, एक क्वांटिटी है जिसको अगर मेल्ट करके हम दूसरी क्वांटिटी बना देंगे, ठीक है, तो दोनों के क्या इक्वल होंगे? वॉल्यूम इक्वल होंगे। कोई डाउट है इस चीज में? अब जैसे पानी का एग्जांपल दिया था मैंने, कोई डाउट? आरुष? नो सर। चलो दिव्यांशी, पहला क्वेश्चन तुम बोलोगे। दिव्यांशी? चलो आरुष तुम बोलोगे। आरुष? ओके सर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको ओके मेल्ट किया, इसको क्या किया? मेल्ट किया। किस फॉर्म में बना दिया? सिलेंडर की फॉर्म में बना दिया, सही है। और सिलेंडर का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालनी है इस सिलेंडर की। कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन रिपीट कर दो जल्दी से। सर एक स्फीयर दिया हुआ है हमारे पास जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। उसे हमें मेल्ट करके रीशेप करना है एक सिलेंडर में जिसकी रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट हमें निकालनी है। चलो अब मेरे को बताओ, इन दोनों केसेस में क्या बराबर होगा? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना आया जल्दी बताओ? सर इसका आएगा पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। 4.2 का क्यूब। आप दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या आएगा? सर पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू एच, सही है। यस सर। पाई से पाई कट गया। अब ये कितना आ गया? 4/3 इंटू 4.2 का क्यूब डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? हाइट यस निकाल सर। लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। चलो अब नेक्स्ट अमन बोलेगा। यस सर। अमन, क्वेश्चन है हमारे पास, 3 स्फीयर है ऐसे, ठीक है। इसका यस 6 सर। सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 8 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। यस अब सर। इनसे एक बड़ा स्फीयर बनाना है, ये वाला, ठीक है, मेल्ट करके। तो इसका रेडियस क्या होगा वो निकालना, इसका रेडियस क्या होगा वो निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या चीज इक्वल करूं बताओ? सर तीन छोटे स्फीयर हैं उनके वॉल्यूम को ऐड करके बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, बड़े वाले फोर स्फीयर बाई के थ्री वॉल्यूम के पाई इक्वल। इंटू 6 क्यूब, 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब, प्लस यस सर। 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब। यानी आप ये बोल रहे हो यस तीनों का वॉल्यूम जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? 4/3 पाई इंटू आई आर आर क्यूब। कोई डाउट है? क्यूब। यस। नो सर।
अब क्या कट क्या जाएगा, 4/3 पाई सब में से कट जाएगा यस कॉमन सर, लेके। यस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर क्यूब की 6 क्यूब कितना होता है 216, 216 8 क्यूब कितना होता है 512 और ये कितना होता है 1000। ठीक 1000। है, अब ये यस कितना हो सर, गया, ये कितना हो गया सर 1728 1728। आर क्यूब। तो मेरे को लगता है आर की वैल्यू शायद 12 आ रही है ना, यस सर, 12 का क्यूब ही होता है ना 1728। यस सर, बताओ। यस सर, यस सर, यस 12 का क्यूब होता है। यस अच्छा अब हर्षल, यस सर। हर्षल आवाज आ रही है? यस सर। चलो एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक 20 मीटर डीप वेल है विद डायमीटर 7 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, यानी एक वेल यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल होगी लगभग ये सब। इसका डाया कितना दे रखा है 7 मीटर और इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है 20 मीटर। इसको हमने ना डिग कर रहे हैं, इसको खोद रहे हैं, ये इतनी बड़ी वेसल खोद रहे हैं, वेल खोद रहे हैं और इससे जो मिट्टी निकल रही है ना, मिट्टी उसको साइड में रख रहे हैं और उसको ना एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, क्यूबॉइड की शेप में बना रहे हैं, जिसकी शेप में ऐसे बन रहा है ये। इसके अंदर दे क्या रखा है कि नीचे वाली जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है ये 22 मीटर है, ये 14 है और इसकी हाइट जो है वो निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? हर्षिल क्वेश्चन रिपीट कर दो पहले तो। सर एक वेल खोदना है जिसका डायमीटर 7 है, हाइट 20 है, और वो जो वेल से जो भी हम मिट्टी निकालेंगे वो सारा हमें अराउंड स्प्रेड करना है, तो अराउंड क्यूबॉइड क्यूबॉइड शेप की फॉर्म में, क्यूबॉइड की शेप यस में, सर। हाँ, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या दे रखी है 22 और 14 और क्या निकालना है। हाइट। अब जल्दी से बताओ मेरे को, इस केस में क्या इक्वल करेंगे? सर वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम बताओ इसका कितना आया पहले, इसका ये वेल का सो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना 7 है इंटू 3.5, इंटू एच कितना, 7.2, किसके बराबर इक्वेट 20, कर दो जल्दी बताओ। 14 इंटू 22 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे। 22 इंटू 40। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। दिव्यांशी Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. चलो अब बोला है, क्वेश्चन क्या है कि एक वेल है जो डायमीटर है 3 मीटर। डायमीटर क्या है उसका? 3 meter. चलो डायमीटर 3 मीटर है और इसकी हाइट जो है वेल की यानी डेप्थ, डेप्थ कितनी दे रखी है? डेप्थ दे रखी है हमारे को 14 मीटर। ठीक है, अब इससे क्या कर रहे हैं, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो भी मिट्टी निकल रही है, इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। ऑफ विड्थ कितना? 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। मतलब क्या है, अब देखो ये हमारा जमीन का लेवल था। ठीक है, अब गड्ढा खोदा है, अब इस गड्ढे से हमने इसके चारों तरफ मिट्टी डाल, मिट्टी की कुछ हाइट आई होगी, सही है? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो है इसके चारों ओर, समझ आ गई बात? Yes, sir. अब हमें इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब ये जो एम्बैंकमेंट जो बनी है ये कितने इसकी विड्थ कितनी है?
सर 4 meters. ये 4 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ आ गया है? पहले तो ये बताओ, Yes sir. मेरे को एक बार रिपीट कर दो कि क्वेश्चन जल्दी से, अगर समझ आ गया तो Yes sir. बोलो। एक वेल है, उसके अंदर से मिट्टी निकाली है, उसका जो ऊपर वाला है जमीन पर, उसके चारों तरफ मिट्टी को इवनली स्प्रेड कर दिया है हाँ, एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, और हमें उसकी हाइट उसकी हाइट निकालनी है निकालनी है। और 4 मीटर तक दूर स्प्रेड किया रिंग की फॉर्म में ना। यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो वेल खोदी है उसका वॉल्यूम कितना है ये बताओगे? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू 3/2 लिखूं, इंटू 14 लिखूं, हाँ या ना? यस सर। इज इक्वल्स टू, अब ये बताओ कहाँ पे स्प्रेड किया है, किस फॉर्म में? एम्बैंकमेंट जो है उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 2 सिलेंडर्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, बताओ। यस सर। अच्छा, अब एक बारी ढंग से सुनना, इसका यहां से यहां तक इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, जो सर ऊपर इसके वाला जितने सिलेंडर है? सर इसके जितना पाई ही आर स्क्वायर होगा। एच कर दो। इसके यस जितना सर। नहीं होगा बच्चे, ये अभी एक मिनट रुको, अभी मैं जो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ वो इसका, इस पूरे बड़े वाले का इंक्लूडिंग अंदर वाले का भी वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, सही है? यस सर। तो यस पाई सर। इंटू आर कितना है, कोई बताओगे आर कितना है ये बताओ? सर आर होगा 4 प्लस 1.5। 4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच निकालना, कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें नो से सर। इसका जो इसमें से ये वाला वॉल्यूम जो बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। माइनस पाई इंटू 3/2 का पाई इंटू, एक मिनट बच्चे, क्या लिखेंगे बच्चे बताओ एक बारी? पाई इंटू, बोलो। सर पाई इंटू 11/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। नहीं, माइनस क्या लिखेंगे, 11/2 तो आ गया। बताओ। सर माइनस इसका वॉल्यूम जो रिंग है। 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, कोई डाउट है? नो सर। सही है। यस सर। अब ये कितना आएगा, पाई कॉमन, 4 प्लस 3/2 कितना होता है, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, कोई डाउट है? नो सर। इंटू 14, पाई से पाई कट गया, सही है। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 14 डिवाइडेड बाय 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई है बात? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन बोलेगा? हर्षित सर रह गया है हर्षित। शायद। यस हाँ, सर। हर्षित रह गया, हाँ हर्षित। हर्षित क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, अभी तक हर्षित सारे क्वेश्चन समझ आए हैं? यस सर। एक कंटेनर है shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। एक कंटेनर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, सही है। एक कंटेनर है जिसकी डायमेंशंस ये दे रखी हैं, फुल ऑफ आइसक्रीम, ये किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से आइसक्रीम। भरा हुआ है, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम किस में भरनी है हमने, कोन में। कोन में भरनी है, जिसका डाया कितना दे रखा है, डाया दे रखा है 6 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है,
12 12 centimeter. सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग Yes, अ sir. हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, हेमिस्फेरिकल शेप कहाँ पर है? टॉप पे, ठीक है ना, Top ऐसी पे. सॉफ्टी बनती है ना। Yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस आइसक्रीम ड्रम। कोई डाउट? No, sir. चलो, अब क्वेश्चन में सारी चीजें समझ आ गई हैं। Yes, sir. चलो, पहले इसका वॉल्यूम बोलोगे और इसका वॉल्यूम जितने इसके अगर n बनते हैं तो n हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ ड्रम का जो वॉल्यूम है वो टोटल So वो किसके कोन बराबर और होगा? हेमिस्फीयर, n n इंटू into कोन सॉफ्टी, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. हाँ, सॉफ्टी वॉल्यूम्स, यही बोलेंगे ना शायद। Yes, sir. चलो, अब वॉल्यूम ऑफ ड्रम बताओगे कितना आया? Yes, sir. So pi r square h is पाई equal आर to कितना? 6 का 22/7 स्क्वायर into इंटू एच, एच so कितना? 6 15। centimeter. हाँ, अब 15. n इंटू सॉफ्टी का क्या हुआ? पहले तो कौन का वॉल्यूम बोलो? So 1/3 pi r square h plus 2/3 पाई एक pi मिनट, r. आर कितना? 3/2 का 3 स्क्वायर इंटू एच 12 प्लस 2/3 इंटू पाई आर कितना है? 3 का क्यूब। So 3. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लोगे, पाई Yes, sir. पाई पाई कैंसिल से 15 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा? ये 3 से 3 कट गया, 3 12 36, सही है, प्लस 2/3 3 कट जाएगा, 9 9 टू द 18, सही है। Yes, sir. 36 प्लस 18 54 हो गया, 15 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया? 6 9 दा 54, 6 6 दा 36, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15, 3 2 दा 6, यानी टोटल कितने बन गए? 10 10. सॉफ्टीज बन। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब एक बच्चा रह गया, कौन सर दिव्यांशु। कौन रह गया बच्चे? हाँ, सर दिव्यांशु। दिव्यांशु रह गया। दिव्यांशु बोलोगे? यस। How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 millimeter? कितना डायमीटर कितना है? 1.75। How many silver coins 1.75 सेंटीमीटर डाया और थिकनेस जो है, थिकनेस मतलब यही चीज होगी शायद, ठीक है ना। चलो, एक सिलेंडर की शेप ही होगी ना वो, यस। बताओ। मैंने एक क्वेश्चन दोबारा बना रहा हूँ एक बारी, बताओ क्या दे रखा था? 1.75 क्या दे रखा है? सर डायमीटर 1.75 डाया, और थिकनेस कितनी दे रखी है, यानी हाइट कितनी दे रखी है? 2.2 mm। 2 मिलीमीटर, सही है, ये दे रखा है। मस्ट बी मेल्टेड, ये ऐसे कितने कॉइन्स, कितनों को मेल्ट करें ताकि हमारा एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशंस जो हो वो ये दे रखी है, मैं बता रहा हूँ। इसकी डायमेंशंस दे रखी है क्यूबॉइड की, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? ये बस एक चीज ध्यान रखना, ये मिलीमीटर में है और सारे किस में है? सेंटीमीटर। तो यानी कितने कॉइन्स मेल्ट करें ताकि ये शेप बन जाए, हाँ कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस। चलो, अब मेरे को बताओ इसका एक कॉइन का वॉल्यूम कितना आएगा? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है? सर आर हो जाएगा सर 1.75/2। यस। इंटू हाइट कितनी? सर हाइट 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। अब ये किसके बराबर होगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। इज इक्वल टू क्या लिखूं? सर इज इक्वल टू सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल सर एल 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर।
निकल जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? सर चलो अब दोबारा बोलेगा आरुष। यस सर। चलो अब तुम बोलोगे। ओके सर। अब एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई। कितना मीटर हाई है? 32 सेंटीमीटर हाई। एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई, सही है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। किससे भरी हुई है? सैंड से। मिट्टी से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टेड, यानी इस बकेट से जो मिट्टी है वो बाहर निकाल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, यानी ये ऐसी है ना, ऐसे बिखर जाती है ना बच्चे, यस सर। तो ये कोन बन जाता है जिसकी हाइट जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट इतनी बनती है। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। रेडियस और स्लांट हाइट निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ऑफ दिस। अब बताओ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सर सबसे पहले तो हमको ये जो हमारे सिलेंडर की वॉल्यूम है और कोन की वॉल्यूम है, इन दोनों को इक्वेट सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर की वॉल्यूम। सर पाई आर स्क्वायर है सर। और कोन की वॉल्यूम क्या है? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। इससे क्या निकल आएगा? सर इससे हमारा आर निकल आएगा। 18 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 32 डिवाइड बाय 24। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब देख लेते हैं कितना आया। 8 3 दा 24, 8 4 दा 32, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 36। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब दूसरी चीज निकालनी थी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। निकाल लोगे अपने आप आंसर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बोलो, कौन बोलेगा? अब नेक्स्ट कौन था? सलामन। अमन। वाटर इन अ कैनल 6 meter wide and 1.5 meter deep. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. ठीक है? How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अब एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वाटर इन अ कैनल 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour मतलब ये है कैनाल है, उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। कैनाल किस फॉर्म की होगी बच्चे बताओगे? 6 मीटर वाइड दे रखा है और 1.5 सेंटीमीटर डीप और कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, और यस सर। कितने एरिया को इरिगेट करेगा ताकि उसके अंदर पानी कितना चाहिए? हाइट पे कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए भरा हुआ। सही है, एरिया यानी एल और बी, एल इंटू बी निकालो। सही है? यस सर। अब मेरे को बताओ
कि अब ये जो चीज थी वो किस फॉर्म में होगी? कैनाल की शेप क्या होती है? सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ही होनी चाहिए, नहीं तो डायमेंशन वाइड और 1.5 यस सर। सेंटीमीटर डीप ऐसे नहीं दिखता। अब एक बारी देख लेते हैं, अगर मैंने बोला बच्चे इसमें ना पानी, ये बड़ी सी कैनाल है, ठीक है ना? देखो इसमें जो पानी है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। चलो अब कितने घंटे, क्या निकालना क्या है? हाउ सर मच एरिया एरिया विल निकालना। इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? 30 मिनट ना? यस अच्छा, सर। एक घंटे में कितना वो पानी, कितनी लेंथ है? एक घंटे में कितना पानी जाता है? 10 एक घंटे में किलोमीटर। कितना किलोमीटर? एक घंटे में 10 किलोमीटर लेंथ है इस क्यूबॉइड की, ठीक है? एक यस घंटे सर। की लेंथ अगर, तो 60 मिनट्स की इतनी लेंथ हो गई, यस सर। 1000 मीटर। सही है ना? सही है कि नहीं? यस सर। यस। और 30 मिनट्स में कितनी लेंथ होगी? 5000 कितना? मीटर। डिवाइड बाय 2 कर दूं? ये क्या नीचे 60, ये कहता है नीचे 5000 60 मीटर आ जाएगा। हाँ, 10 into 1000 यानी 5000 मीटर की लेंथ आ गई क्यूबॉइड की। कोई डाउट? नो सर। LBH निकाल लें। L इंटू बी इंटू एच, कितना पानी होगा आधे घंटे में? L कितना? 6। B कितना? सर 6 सेंटीमीटर को कैसा मीटर है? में, हाँ 6 मीटर है ना वाइड। सर अच्छा यस सर 6 मीटर। 6 मीटर इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो 0.15 1.5 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या लिखूं? इंटू 5000। सर 5000 यस सर मीटर। ये हो गया, इतना पानी है हमारे पास। यस सर। इतने पानी को हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू 8/100। कोई डाउट है? नो सर। 100 से 100 कट गया। यस। हमें निकालना है L इंटू बी ही निकालना है ना, एरिया। यस सर। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, यानी 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 8, ये निकालना था। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? इतना एरिया इरिगेट होगा। कोई यस सर आ डाउट तो गया। नहीं है बच्चे? नो कोई सर। डाउट तो नहीं है? चलो, अच्छा अब ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं थोड़े से अच्छे से। चलो, अब एनसीईआरटी के एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, टाइम है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब किसकी बारी थी? किसकी बारी है बच्चे? बोलो। दिव्यांशी। यस सर। चलो तो दिव्यांशी एक क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन ही है, डिस्कस कर हमारे साथ। एक हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट अ रेट ऑफ, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है? इसमें पाइप लगा दी एक, उसको एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है? और जो पानी निकल रहा है वो है 3/4/7 लीटर्स पर मिनट, इस रेट से निकल रहा है। यानी एक मिनट में कितना पानी निकल रहा है? 3 4 पर by सेकंड, 7। सॉरी, एक मिनट, इसमें पानी जो निकल रहा है पर सेकंड है, लीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना पानी निकल गया? 3/4/7 लीटर पानी निकल गया, ठीक है? यस सर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक?
इस हाफ ऑफ द टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? सर एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें से एक पाइप से पानी निकल रहा है 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। उसका डायमीटर टैंक का 3 मीटर्स है। हमें उसकी टाइम बताना है, हाफ टैंक कितनी देर में ड्रेन होगा। चलो अब एक बार ये बताओ, इसके अंदर टोटल पानी कितना था शुरू में, बताओ। सर 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर 2/3 इंटू पाई आर क्यू। कोई, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है। यस सर। अब इसका, इसमें जो इसका जो भी इतना पानी था, इसका हाफ कर दिया तो इतना पानी एम्प्टी करा था, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/3 3 कट जाएगा, 9 कितना आ जाएगा, 9/8 पाई, जो भी है 9/8 पाई मीटर क्यूब। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ कि मेरे मेरे पास आया इसको मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ बता सकते हो? लीटर में है कि नहीं है? इसको किससे, मीटर क्यूब को लीटर में, लीटर क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर लीटर, सर 1000। हाँ 1000 से मल्टीप्लाई, 9/8 यानी पूरा ही निकाल लेते हैं, पाई को 22/7 डाल देते हैं इंटू 1000, सही है कि नहीं? लीटर। यस सर। इतना पानी खाली करना है, यानी ये आ गया कितना आ गया, 4 नहीं, 2 4 द 8, 2 11 द 99/28 इंटू 1000 लीटर, ठीक है। अब यस एक सेकंड में कितना पानी निकलता है, बताओ। सर 25/7 लीटर। लीटर, तो 1 लीटर कितनी देर में खाली हुआ, 1/25/7 सेकेंड में, हाँ कि नहीं? यस यस सर। अब पानी कितना खाली करना है, हमने 99/28 सर 99/28 इंटू 1000, into 1000। तो आंसर कितना आएगा, ये आ गया 7/25, तो नीचे वाले का इंटू 99/28 इंटू 1000, इतने Yes, सेकंड में खाली होगा, सही है। यानी yes sir। ये निकाल लोगे कितना आता है, 2540, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकाल लेना, ये आंसर आ जाएगा। ये टोटल टाइम जो आएगा वो किस में होगा, सेकेंड्स में, उसको चाहे मिनट्स में Seconds। चाहे आवर्स में, जो भी बोला हो वो कन्वर्ट कर लेना। कोई डाउट है? No sir। चलो अब मेरे को ये बताओ, किसी बच्चे को भी डाउट है इस टॉपिक में अभी तक? बताओ, आरुष कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया है? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आरुष। करता हूँ सर। हम्म।